हमारे कौम चुप रहेंगे तो आने वाले समय में एक शमशाद अंसारी नहीं, एक रहमतुल्लाह अंसारी नहीं, 1 लाख रहमतुल्लाह अंसारी को मारने की तैयारी चल रही है। अपने समाज की बात इसलिए कर रहा हूं चूंकि आपसे प्रश्न लोग करेंगे कि रिजवान अपनी जाति की बात करता है, लेकिन मैं अपनी जाति की बात इसलिए करता हूं कि घर बाबू तबे बाहर बाबू। अभी लगातार हमारा कार्यक्रम फिर बगोदर में है, फिर हमारा कार्यक्रम कांके में है, रांची में है, और इस तरह से लगातार हम झारखंड के लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारा भी हिस्सा पूरे 55 लाख की आबादी को जो जगह मिलना चाहिए वो हम छीन कर लेंगे। भीख मांग कर लेना अब हम बंद करेंगे। हमारे समाज का जो दिशा है वो दिग्भ्रमित हो चुका है, और दिग्भ्रमित करने में लोगों ने अपनी भागीदारी दिया है। झारखंड की किसी भी प्रकार की परिचय की लड़ाई हो, हमारे समाज की अपनी अग्रणी भूमिका रहेगी। अपनी भागीदारी हम तमाम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तमाम युवाओं ने हमारा साथ दिया और आपने इस साथ का अंजाम भी देखा कि हमारे लोगों ने खुलकर हमारा स्वागत किया, और यही स्वागत झारखंड के हर जिलों में हो रहा है। पूरे आबादी का 55 लाख आबादी हमारे समाज में झारखंड में निवास करती है, लेकिन 55 लाख आबादी का नेतृत्व अगर आप पूछोगे तो 3-4 लोगों को ही चुनकर हमारे समाज भेजने का काम। वही सड़क पर बात होगी, वही जल पर बात होगी, वही इंदिरा आवास पर बात होगी, वही लाल कार्ड पीला कार्ड पर बात होगी। लेकिन अब हम लोगों ने नियत बना लिया है, लोकसभा पे हमारे लोगों को कितना चुनकर आप भेजते हैं, सरकार से सीधा बात होगी। सरकार बात करेगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। हम लोग देखिए, लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है, और मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि रिजवान को जहां जहां बुलाएगा अपने लोगों के बीच में हम अपनी भागीदारी तय करेंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे और अपने विचारों को रखेंगे कि आज हमारा समाज कहां है, हमारे समाज का दिशा क्या होना चाहिए। हमारे समाज का जो दिशा है वो दिग्भ्रमित हो चुका है, और दिग्भ्रमित करने में लोगों ने अपनी भागीदारी दिया है। हमारे कहीं ना कहीं आपने देखा है कि हमारे समाज की भागीदारी राजनीतिक के क्षेत्र में नहीं है, हमारी समाज की भागीदारी सामाजिक कार्यों में नहीं है। उन्हीं लोगों को हम लोग एकत्रित करेंगे और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, झारखंड को सुंदर बनाने के लिए, झारखंड की लड़ाई में, चाहे झारखंड की किसी भी प्रकार की परिचय की लड़ाई हो, हमारे समाज की अपनी अग्रणी भूमिका रहेगी। अपनी भागीदारी हम तमाम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। मुस्लिम मंच को लेकर के आप चल रहे हैं इस वक्त, इस पर कितने सक्रियता? बिल्कुल, हमारे तमाम युवाओं ने हमारा साथ दिया और आपने इस साथ का अंजाम भी देखा कि हमारे लोगों ने खुलकर हमारा स्वागत किया, और यही स्वागत झारखंड के हर जिलों में हो रहा है। अभी लगातार हमारा कार्यक्रम फिर बगोदर में है, फिर हमारा कार्यक्रम कांके में है, रांची में है, और इस तरह से लगातार हम झारखंड के लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने युवाओं के बीच में जा रहे हैं, और जगाने की ज़रूरत है। आज चूंकि हमारी समाज की जो आबादी है वो पूरे आबादी का 55 लाख आबादी हमारे समाज में झारखंड में निवास करती है, लेकिन 55 लाख आबादी का नेतृत्व अगर आप पूछोगे तो 3-4 लोगों को ही चुनकर हमारे समाज भेजने का काम करते हैं। लेकिन आप अगर सही मायने में देखेंगे तो हमारे समाज को पिछड़ा वर्ग में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है भाई? इसलिए रखा जाता है कि हमारे लोगों में जागरूकता का कमी है। अब हम लोग आए हैं, युवाओं की एक टोली बनी है, युवाओं की एक मंडली बनी है, और वो मंडली तमाम लोगों के बीच में जाएगा, अपने कमेटी में जाएगा, अपने अंजुमन में जाएगा, अपने लोगों के बीच में जाएगा और अपने लोगों को एकत्रित करेगा। और अब हम वोट का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे दादा, हमारा भी हिस्सा पूरे 55 लाख की आबादी को जो जगह मिलना चाहिए वो हम छीन कर लेंगे। भीख मांग कर लेना अब हम बंद करेंगे। लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हमारा समाज तैयार है, और बेहतर रूप से अपने अधिकार को लेने का काम करेंगे। देखिए, हमने कहा है कि हम क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर चले हैं। क्रांतिकारी विचारधारा का मतलब ही होता है कि समाज के आवाज़ को बनना, समाज की जो खामियां हैं उस खामियों को गिनाना और समाज को बुलंदी देना। आज हमारे समाज के लोगों का, मैं अपने समाज की बात इसलिए कर रहा हूं चूंकि आपसे प्रश्न लोग करेंगे कि रिजवान अपनी जाति की बात करता है, लेकिन मैं अपनी जाति की बात इसलिए करता हूं कि घर बाबू तबे बाहर बाबू। हमारे लोग कमजोर हैं, हम अपने बाहर के लोगों को जगाएंगे तो हमारे लोग कुचले जाएंगे। हमारे लोगों को कुचलने का प्रयास किया जाता है, चाहे होटवार जेल का मामला हो, चाहे रामगढ़ के शमशाद अंसारी का मामला हो, चाहे फिर बरही के अशफाक का मामला हो। उनको कुचल दिया गया, जेल में मार दिया जाता है, और फिर उनको फांसी का एक दर्जा बना दिया जाता है, फांसी का तस्वीर बना दिया जाता है। ये राज्य की तस्वीर नहीं होती है। हमारे लोगों ने भी सरकार को बनाने का काम किया है, हमारे लोगों ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन को वोट देने का काम किया। लेकिन आज भी आप अगर हेमंत सोरेन से पूछने जाओ तो उनका ना तो मंत्रिमंडल आगे आकर बात करता है, ना तो कोई नेतागण बात करता है। तो भाई हम सिर्फ वोट बैंक बनकर क्यों रहेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा ये हमेशा कहती है कि हम मुसलमान की हितैषी सरकार है, मुसलमानों को अपने गोद में लेकर चलते हैं, लेकिन ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए। होटवार जेल के अंदर हमारे बेटे को मार दिया जाता है। आज अगर हमारे कौम चुप रहेंगे तो आने वाले समय में एक शमशाद अंसारी नहीं, एक रहमतुल्लाह अंसारी नहीं, 1 लाख रहमतुल्लाह अंसारी को मारने की तैयारी चल रही है। हमारे लोग जगेंगे, बेहतर रूप से जगेंगे। बात अगर हमारी आवाज से
नहीं सुनी जाती है तो सड़क पर आएंगे, हमारे लोग सर पर कफन बांध कर आएंगे, सरकार से बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे कि हमारे लोगों को चुनकर सरकार बनाना, हमारे लोगों ने अपने वोट से चुनकर सरकार बनाने का काम किया है और शीर्ष देने का काम किया है। 24 आ रहा है, वही सड़क पर बात होगी, वही जल पर बात होगी, वही इंदिरा आवास पर बात होगी, वही लाल कार्ड पीला कार्ड पर बात होगी। लेकिन अब हम लोगों ने नियत बना लिया है, नियत स्पष्ट करके हम लोगों ने तैयारी किया है कि अब हम अपने अधिकार पर बात करेंगे। सड़क एक साइड रहेगा, सड़क पर बात नहीं होगी, इंदिरा आवास पर बात नहीं होगी, हमारे अधिकार पर बात होगी। विधानसभा में चुनकर हमारे लोगों को कितना आप जगह देते हैं, इस पर बात होगी। 14 लोकसभा पे हमारे लोगों को कितना चुनकर आप भेजते हैं, सरकार से सीधा बात होगी। सरकार बात करेगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। हम लोग बेहतर रूप से झारखंड को सींचने के लिए तैयार हैं। रिजवान जी, एक आप जनगणना पर जानकारी दिए थे कि महाराष्ट्र में जाना प्रवासी मजदूर के लिए क्या कुछ आप लेकर के गए थे? काफ़ी दर्शक चिंतित है कि आखिर रिजवान जी गए महाराष्ट्र, क्या वहाँ से लोगों को प्रवासी मजदूर के संबंध में? देखिए, मैं अपने लोगों के बीच, मैंने चूंकि मेरी शुरुआती दौर में हमने कहा था कि हम हर वर्ग के लोगों के बीच में जाएंगे। वहाँ पर हमारे हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, मूलवासी तमाम लोग पलायन कर चुके हैं। हमने मुंबई जाने का काम किया और मुंबई में हमारा 3 कार्यक्रम था, जिसको मैंने 1 कार्यक्रम किया, 2 कार्यक्रम हमारा स्थगित रहा। इसलिए स्थगित रहा कि हम जब मेरी अगली कार्यक्रम थी तो रात में सूचना कि हमारे काके में एक बेटे का हत्या हो जाता है जेल के अंदर में। हमने तुरंत वहाँ से फ्लाइट करके तुरंत रांची आया और अपने लोगों के बीच में गया और उनके दर्द को समझने का काम किया। लेकिन यहाँ शासन प्रशासन सारे लोग मौन है, सारे लोग सिर्फ चाहते हैं कि मुसलमानों के वोट को कैसे लिया जाए। मुसलमानों को इंसाफ देगा नहीं दादा कोई, मुसलमानों को इंसाफ खुद से लेना होगा, छीन कर लेना होगा। अब मैंने हमेशा कहा है अपने युवाओं से कि आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हर वर्ग में हर वो रिजल्ट पर, हर वो परीक्षा पर अपने योगदान को देने का काम करें जो आपके समाज के लिए बेहतर हो। हमारे समाज, हमने मुंबई गया, अपने प्रवासी मजदूरों से मिला, प्रवासियों के दर्द को देखा है दादा। आप देखेंगे कि इस राज्य के मानचित्र को पूरे दुनिया के मानचित्र में अव्वल स्थान दिया जाता है। क्यों अव्वल स्थान दिया जाता है? इसलिए कि यहाँ खनिजों का अपार लबालब भरा हुआ है, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, बावजूद हमारे राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं, ये सवाल राज्य सरकार से पूछना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं को इस बात को जानकारी देंगे, अपने युवाओं को बतलाना चाहेंगे कि आप जाग जाओ। आप अगर अभी नहीं जागोगे तो 22 साल में आपका कोई तस्वीर नहीं बना, 22 साल में राज्य की कोई तस्वीर नहीं बनी। चंदवा टोरी में यदि रेल लाइन जाता है तो आपके विकास के लिए रेल लाइन नहीं ले जाया जाता है। वो रेल लाइन अपने सुविधा के लिए कैसे यहाँ के खनिजों को, यहाँ के कोयला को, यहाँ के अबरक को पूरा तुरंत रेल के माध्यम से जल्द लेगा जाए, इसके लिए रेल सुविधा दी जाती है। आपके लिए कोई रेल सुविधा नहीं दी जाती है। आप देख लीजिए, आपके क्षेत्र को दूषित किया जाता है, कितना रोजगार मिला? ये सवाल चिंता का सवाल है, ये सवाल पूछना चाहिए, ये सवाल हर लोगों को पूछना चाहिए, हर युवाओं को पूछना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को कहना चाहेंगे कि बोलना सीखो, अगर बोलोगे नहीं तो पूर्वज क्या कर गए हैं। मंडेला ने कहा है कि जो समाज बोलती नहीं है, वो समाज सियासत के क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित यदि नहीं करता है तो वो समाज बहरी, वो समाज गोंगी, वो समाज अपाहिज कहलाता है। इसलिए आज अपने मुस्लिम वर्ग के, अपने मुस्लिम समाज से खासकर इस बात को कहेंगे कि आप राजनीतिक के क्षेत्र में आइए और अपना बेहतर प्रदर्शन करने का काम कीजिए। आज आप देखेंगे कि मुंबई में वो एक टापू पर बचा है दादा, वो एक टापू है, टापू। उस टापू को यदि विकसित किया जा सकता है तो ये खनिजों से लबालब प्रदेश को क्यों नहीं दुनिया के मानचित्र में चिड़िया, सोने का चिड़िया बनाया जा सकता है। आवश्यकता है सही निर्णय, आवश्यकता है सही लीडर को चुनना, आवश्यकता है सही डिसीजन लेना और समान रूप से अपनी भागीदारी को राजनीति के क्षेत्र में सुनिश्चित करने का समय आना चाहिए और उस पर विचार लोगों को करना चाहिए। हमने उसके दर्द को समझा। बहुत जल्द फिर हमारा कार्यक्रम पुणे में होगा, फिर हैदराबाद में होगा। तमाम प्रवासी मजदूरों से हमारा लगातार संपर्क है और इस बार 24 के चुनाव में आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, तमाम प्रवासी मजदूरों का काफिला झारखंड आएगा और बेहतर रूप से नव झारखंड के लिए यहाँ के प्रवासी मजदूर अपने लीडर को चुनेंगे, अपने विधायक को चुनेंगे और नए रूप से झारखंड को सींचेंगे और नए मुख्यमंत्री को हम लोग चुनने का काम करेंगे। आखिर राज्यसभा लोकसभा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच के माध्यम से 2024 में क्या आप इसको पार्टी में तब्दील करेंगे? बेशक ये हमारे कोर कमेटी का निर्णय है। हमारे लोगों के साथ हमारी केंद्रीय कमेटी की बैठक अभी बगोदर में 24 तारीख को है। हम अपने लोगों से विचार करेंगे, हमारे लोगों की जो राय होगी, हमारे लोगों का जो परामर्श होगा, हमारे लोगों का जो बात सामने आएगी, इंशाल्लाह हम लोग उस पर बात करेंगे और बेहतर रूप से अगर हमें अगर पार्टी भी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग झारखंड के हित में, हमारे लोग झारखंड के झारखंडियों के बीच में जाएंगे, अपनी माओं के बीच में, अपनी बहनों के बीच में, अपने भाइयों किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में जाएंगे और उनसे निर्णय लेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि रिजवान लीडर बनकर सामने आए तब हम लोग बात करेंगे, अन्यथा हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर चलेंगे। देखिए, हुसीर के मैंने पहले भी यहाँ पर अपने कदम को रखा है, हमने पहले भी इस क्षेत्र में आया है
और यहाँ के युवाओं से, यहाँ के अभिभावकों से हमने भी मिला है। काफ़ी खुशमिजाज हैं लोग। लोगों को सिर्फ इस बात को कहेंगे कि आपका सड़क जिस हाल में है उस हाल में आप अपनी ज़िंदगी को मत कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन रोज़मर्रा ज़िंदगी को जिस तरह से मजदूरों के लिए जीते हैं, जिस तरह मजदूर बनकर जी रहे हैं, आप बेशक मजदूर बनकर रहिए, लेकिन मजदूर वाली सोच मत रखिए, बादशाहियत सोच रखिए और बादशाहियत सोच के साथ में लड़ना सीखिए। ये सड़क को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बेहतर रूप से एक एक रुपया उठाकर हुसीर के लोग इस सड़क को बनाएंगे। अगर राज्य सरकार इस पर चिंतन नहीं करती, राज्य सरकार इस पर अगर संज्ञान नहीं लेती है, यहाँ के स्थानीय विधायक संज्ञान नहीं लेती है, तो इस पर हुसीर के लोग, इस क्षेत्र के लोग तैयार हैं। इस क्षेत्र के लोग प्रतिनिधित्व करने का काम करेंगे। इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट हम लोग देंगे, मिलकर झारखंड को सुंदर बनाएंगे और इस क्षेत्र के कायाकल्प को हम लोग बदलने का काम करेंगे। धन्यवाद।